हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 से 7.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग देखने वाले हैं कुछ फार्मूला। वो फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे कि 7.1 में दूरी सूत्र से सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी तरह से 7.2 में क्या करना है कि हम लोग को विभाजन सूत्र है, उस विभाजन सूत्र से सब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या है, उसको देखेंगे। उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ एक दो और फॉर्मूला देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वक्त क्या होगा, काम देगा, है कि नहीं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है, मेन है, वह सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र को याद रखने का तरीका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए कोई एक पॉइंट है, ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का दूरी है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये एक बी कोई पॉइंट है। अब यहाँ मान लीजिए इसका तो कोऑर्डिनेट कुछ तो है ना, इसको मानते हैं x1 है, ये y1 है, ये है x2, ये y2। अब बोल रहा है कि ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट कोई एक निश्चित दूरी पर है कि नहीं। तो उसमें एक पॉइंट और आ गया है, वह पॉइंट है P, इसी के बीच में वह पॉइंट क्या है, P है बीच में। अब बोल रहा है कि ये जो पॉइंट P जो है ना, ये पॉइंट जो AB को कुछ रेशियो में बांट देता है, रेशियो में डिवाइड कर देता है, अलग कर देता है। जब वही रेशियो में डिवाइड करता है तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो वह विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सबसे पहली बात ये सोचना है, यह इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, उसका अलग फॉर्मूला था जो हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, वह 11th क्लास से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी हम लोग केवल सिंपली देखेंगे कि जब दो पॉइंट को बीच में एक लाइन है, वो लाइन दूरी को मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, आंतरिक रूप से वह जो पॉइंट P है वह दो भागों में बांट दे रहा है। तो उसका कुछ रेशियो है, क्या है, एक रेशियो में अनुपात में बांट दे रहा है। तो हम लोग एक जनरली जो मान लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं M1 अनुपात में बांट रहा है, M1, और इसको M2, मतलब M1 और M2 दोनों का अनुपात ले लिए, है कि नहीं। कोई वैल्यू है जिसको हम लोग को तो पता नहीं है कि नहीं, कि कोई अनुपात में बांटेगा, तो उसको हम लोग M1 मान लेते हैं, इधर M2 मान लेते हैं। जो पॉइंट P है वह बांट रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, P का तो कोई कोऑर्डिनेट बनेगा, उसको x और y, तो यही पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना है, जो क्या एक इधर का अलग रेशियो दिया रहेगा, इधर का अलग रेशियो दिया रहेगा। अब तो दोनों एक बीच में रहेगा, कुछ तो रहेगा, है कि नहीं। तो उसका हम लोग क्या कैसे फॉर्मूला मतलब बीच का पॉइंट निकालेंगे। अब वो एक क्वेश्चन ये है, अभी तक हम लोग दूरी सूत्र से हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालते थे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालते थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी पॉइंट, ये दोनों संख्या के बीच में पॉइंट स्थित रहेगा और वह कोई एक अनुपात में बांटेगा, है कि नहीं। तो वह अनुपात जो है M1 है, इधर M2 है, दोनों एक कोई निश्चित अनुपात में बांट रहा है। तो उसी के हेल्प से हम लोग P बिंदु मतलब x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, याद रखने का फॉर्मूला क्या तरीका है। तो विभाजन जो सूत्र होता है, विभाजन सूत्र से P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मान लीजिए P x y का निर्देशांक, देखिए कैसे निकालते हैं। सो इसका बिंदु निकालना है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक निकालते हैं तो पहले x का वैल्यू रहता है, उसके बाद y का वैल्यू रहता है, बीच में कॉमा रहता है कि नहीं। तो देखो x का वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तो शुरू कहाँ से करेंगे, x का वैल्यू। तो देखिए M1 से शुरू करेंगे, M1 को गुना करेंगे M2 के साथ में, और M2 को गुना करेंगे x1 के साथ में, ठीक है। इसे फिर से समझिए, M1 को गुना कर दिए x2 के साथ और जोड़ प्लस, और M2 को गुना करेंगे x1 के साथ में, x के साथ। जब x का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तब इस तरह से बनेगा। कोऑर्डिनेट किस तरह से बने, देखिए ध्यान से, M1 को गुना कर रहे हैं उधर दूसरा छोर में, इधर से इसे नहीं घूम जाना है। ये जो M1 है वो अगला अनुपात में जो काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट में जा रहा है।
m1 को गुना कर दे रहे हैं x2 के साथ में, तो हो जाएगा m1 x2 प्लस, अब इधर का जो अनुपात में कट रहा था उसको क्या करना है, इधर की x1 से गुना करना है, मतलब m2 x1। अब क्या करना है, नीचे दोनों अनुपात को जोड़ देना है। देखिए जोड़ते हैं किस तरह से, हो जाएगा m1 प्लस m2 हो गया। देखिए दूसरा क्या बनता है। सो अब हम लोग x का कोऑर्डिनेट निकल गया, अब y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अब m1 को गुना करेंगे, m1 को जो गुना करेंगे, m1 को गुना करेंगे अगला वाला का y2 के साथ में। देखिए दूसरा तरफ रेशियो तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि m1 का जो है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो जो है उसका y2 के साथ गुना कर रहे हैं, मतलब ये 1 उधर 2, m1 y2 प्लस में। अब देखिए इधर ये m2 जो है इधर का y1 से गुना करेंगे, 2 1 1 2 2 1 है कि नहीं, m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये दोनों का रेशियो का जो है अनुपात का योगफल नीचे रहेगा, है कि नहीं, दोनों में वही सेम रहेगा, लेकिन ऊपर में केवल रहेगा कि x का निकालेंगे उस टाइम x2 और x1 को गुना करेंगे, मतलब किस तरह से, m1 x1 नहीं, m1 x2 प्लस m2 x1, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि नहीं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, बस इसको सॉल्व करके उतार देना है। बस बीच का जो है ना, जहाँ चाय पीते हैं, मतलब ये पॉइंट क्या है, जो भी पॉइंट है वो पॉइंट का निर्देशांक बिंदु निकल जाएगा आराम से। किससे, सेक्शन फॉर्मूला से, दैट मीन्स विभाजन सूत्र से, है कि नहीं। अब कहीं क्वेश्चन आ जाता है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया विभाजन सूत्र, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि विभाजन सूत्र पहला, दूसरा नंबर में देखते हैं क्या है कि अगर यहाँ पर m1 और m2 नहीं दिया रहे, बोले कोई एक अनुपात में बांटा गया है, तो हम लोग क्या अनुपात लेंगे, उसी के सिमिलरली, है कि नहीं। तो उस टाइम हम लोग k अनुपात 1 लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे k और यहाँ पर लेंगे 1, k अनुपात 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर देखिए कोई पॉइंट P है, वो रेखाखंड को बीच में काट रहा है, तो पूछेगा कि कितना अनुपात में काट रहा है, तो हम लोग एक मान लेंगे पहले से कि इसको k में काट रहा है, इसको 1 में काट रहा है, मतलब k अनुपात 1, ये लेना है। तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए एक्स वाई निकालेंगे, बिंदु P एक्स वाई निकालेंगे, तब हो जाएगा m1 की जगह पर क्या है, k है, तो हो जाएगा k x2 प्लस उधर है m2 की जगह पर 1 है, तो हो जाएगा 1 x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, मतलब यहाँ पर क्या है, k जो भी रहेगा उसको क्या कर देना है, दोनों को जोड़ देना है नीचे, कोमा k रहेगा, फिर यहाँ m1 के यहाँ पर, अब y का निकालेंगे तो हो जाएगा y2, सब सेम रहेगा, खाली k और 1 बैठ जाएगा m1 m2 के जगह पर, 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो जाएगा फॉर्मूला जब हम लोग k 1 रेशियो में बांट रहा है तब, है कि नहीं। तीसरा नंबर देखते हैं कि कभी भी बोलेगा कि एक दो बिंदु है, वो दोनों बिंदु को का बीच पॉइंट निकालना है। मान लीजिए एक है यहाँ पर, ऐसे इस तरह से, यहाँ पर ये है, यहाँ पर b है, वही वैल्यू रहेगा x1 y1 x2 y2। अब बोलेगा कि ये दोनों के एकदम पूरा एग्जैक्ट बीच का पॉइंट निकालो, एकदम पूरा दोनों तरफ से बीच में, तो बीच में क्या होगा, दोनों तरफ से सेम रेशियो में बांटेगा, 1:1 में, है कि नहीं, वहीं पर क्या होगा, बीच होगा। तो क्या बनेगा, सिंपली मैं उसको याद रखने वाला तरीका छोटा सा, देखिए सीधे बीच का पॉइंट निकालना है, तो बीच का पॉइंट निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, तब क्या निकलेगा, दोनों से जोड़ दो, x तरफ का निकालेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों को जोड़ देना है, x तरफ वाला जोड़ देना है, x1 x2 जोड़ के 2 से भाग दे देना है, और y1 y2 देखिए 1 1 पुट करेंगे यहाँ पर m1 m2 के जगह पर, तो यही वाला आएगा। इसलिए हम लोग शॉर्टकट में इसी को याद रखेंगे, है कि नहीं, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा था, यही तीनों का हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर जब बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर बनाएंगे उस टाइम, ठीक है।
तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेखाखंड है, उसके क्या है 2 पॉइंट है, ये है ये है बी। अब इस पॉइंट का निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, इसका है -1, 7 और दूसरा का क्या है 4, -3 है, ये दिया हुआ है कि नहीं। अब आगे बोलता है कि ये दोनों को एक पॉइंट है वो विभाजित कर रहा है एक रेशियो में। एक पॉइंट P मान लेते हैं 2:3 है, तो 2 तरफ छोटा होगा 3 तरफ बड़ा होगा। तो इधर मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं X और Y, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। X और Y का कोऑर्डिनेट निकालना है। और कितना अनुपात में बांट रहा है, तो 2:3 में बांट रहा है। इसको 2 ये है 3 है कि नहीं। तो बस इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, निर्देशांक बिंदु निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ विभाजन किया हुआ है तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, है कि नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं क्योंकि विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, विभाजन सूत्र जो है हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिंदु का निकालना रहता है तो होता है m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ये होता है कोमा ax के लिए। y के लिए इसी तरह होता है m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ये होता है हमारा फॉर्मूला, है कि नहीं। अब हम लोग इसी के हेल्प से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर P का निर्देशांक बिंदु निकालने बोल रहा है, Px y का निर्देशांक। क्या होगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर m1 जो है वह कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने x2 कितना है, यहाँ पर x2 है तो हो गया 4 प्लस m2 कितना है तो 3 है। देखिए अगर सिंपली याद नहीं तो देखिए इसको सीधे ले जाना है उधर और इसको सीधे ले जाना है इधर, है कि नहीं। 3 × -1 हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ दीजिए 2 + 3 कोमा। अब y का देखेंगे तो हो जाएगा m1 तो वही है 2 गुना y2 -3 प्लस अब m2 कितना है तो है हमारा, देखिए m2 है ना यहाँ फॉर्मूला में, तो हो जाएगा 3 × y1 कितना है तो y1 मेरा 7 है, यहाँ इससे लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3, यही था हमारा। बस इतना ही काम करना है, उसके बाद हम लोग आराम से लिख देना है इसको सॉल्व करके। बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 -3 डिवाइडेड बाय 3 2 5, ये हो गया। अब -6 हो जाएगा प्लस 7 या 21 डिवाइडेड बाय 3 2 5, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर 8 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 5/5 कोमा। अब यहाँ पर 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या इधर से Px y का मान निकाल रहा है, x और y का कोऑर्डिनेट निकाल रहा है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए Px y का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वहाँ से 5 भागा लग जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर, और 5 × 3 = 15, यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब 1 और 3 जो है x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 3। देखिए इस तरह से ये दोनों क्या है कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 है, जो क्या करता है इस बिंदु को
एकदम 2:3 में विभाजित करता है। लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे तरीके से आंसर देना है। बिंदु P क्या कोऑर्डिनेट आया 1 और 3। बिंदु P क्या करता है, बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। बस इतना ही लिख देना है कि नहीं, आराम से। तो सुटेबल और हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, हल। बिंदुओं 4,-1 है और -2,-3 है जो जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है और उसके वो दोनों बिंदु को क्या कर रहा है कि 2 और एक बिंदु है त्रिभाजक बोला गया है। त्रिभाजक कहने का मतलब वो दोनों बिंदु को 3 हिस्सा कर दिया गया है, 3 भाग में बांटा है। अब तीनों भाग में बांटने के बाद वो दोनों जो पॉइंट है जो बांट रहा है उस पॉइंट का मान ज्ञात करना है। देखिए किस तरह से बोल रहा है, बारीकी से समझना है क्वेश्चन को। यहाँ से देखिए, ये हमारा ये है, ये हमारा बी है। अच्छी तरीके से समझना है, समझने के बाद तो बना ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो निर्देशांक है 4,-1 है, इधर कितना है -2,-3 है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब ये जो रेखाखंड है ना, इसको समत्रिभाजक कर दिया, मतलब 3 भाग में बांट दिया है। तो 3 भाग में बांटने के लिए कितना पॉइंट का जरूरत पड़ेगा भाई, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट, मतलब तीनों जो है ना वो सेम एग्जैक्ट, मतलब क्या कर रहा है कि डिस्टेंस में पॉइंट स्थित है, ऐसा जगह स्थित है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी सभी का बराबर है। तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, है कि नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट लेंगे तभी यह 3 भाग में बटेगा। समत्रिभाजक कहने का मतलब 3 भाग में तभी बटेगा जब हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट यहाँ पर अंदर में बैठाएंगे तब। इंटरनली है कि नहीं, इंटरनली डिवाइड करना पड़ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यही दोनों पॉइंट का हम लोग मान ज्ञात करेंगे। देखिए क्या, सभी को अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं हम लोग एक जनरली। या तो डायरेक्ट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और यहाँ पर Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। लेकिन यहाँ तो क्या वो सोचिएगा कि यहाँ तो दिया हुआ है ये नहीं कितना भाग में बांटा है, सो जो रेशियो कुछ नहीं दिया है, रेशियो दिया है यहाँ पर बोल दिया है कि 3 भाग में सम भाग में बांटा है, तो सेम रेशियो में। हाँ तो 1-1 अनुपात में होगा, हाँ तो 2-2 अनुपात में होगा, हाँ तो 3-3 का अनुपात होगा। यानी कि फिर काटेंगे तो मेरा एक ही ना आएगा, मतलब ये अनुपात हमारा मिलेगा, लेकिन इसका वैल्यू यही नहीं है कि नहीं, वैल्यू कुछ और रहता है, लेकिन अनुपात में वह सभी काट छट के एक ही आ जाता है। तो अगर समान बोलेगा तो सभी को हम लोग एक ही रखेंगे तो हो जाएगा काम, है कि नहीं। तो इसको भी क्या करना है, ये 1 अनुपात मान लिया, इसको भी 1 और इसको भी 1, सभी क्या एक सेम 1-1 अनुपात में बांट के दिया गया है। अब क्या करना है, P का पॉइंट निकालिए, Q का पॉइंट निकालिए, दोनों को आसानी से निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, जो P और Q का पॉइंट निर्देशांक निकल जाए तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो विभाजन सूत्र होता है
यहाँ पर लिख देते हैं इधर साइड में। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया x का, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा x और y का कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट निकालने का विभाजन सूत्र के माध्यम से। ये फॉर्मूला उधर साइड में लिख दिए। अब लोग उसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे p का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर हम लोग रेशियो में अगर बात करें तो इधर दो गुना हो जाता है, इधर एक गुना रह जाता है। क्या कि यहाँ पर P से लेकर के B तक में एक और क्या है, कोऑर्डिनेट है जो ये दोनों को क्या कर रहा है, बांट रहा है सेम सेम। लेकिन हम जब P की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दो हो जाएगा। क्या एक यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हुआ, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हो गया, मतलब इधर दो भाग हो गया, इधर एक भाग हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि जब इधर का निकालेंगे P का कोऑर्डिनेट, तब ये P अनुपात PB, ये P अनुपात PB जो है यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और यहाँ से लेकर के वहाँ B तक का, इधर दो हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा, AP तरफ एक हिस्सा मिला है और PB तरफ दो हिस्सा मिल गया है। तो हमारा जो अनुपात मिलेगा, रेशियो मिलेगा, m1 और m2 दोनों क्या मिलेगा, 1:2 में मिलेगा। मतलब m1 का 1 अनुपात मिला और m2 का 2 अनुपात मिला, है कि नहीं, 2 वैल्यू मिला। अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसको कुछ मान लेते हैं। अच्छा, P निर्देशांक बिंदु लिख सकते हैं, P का निर्देशांक डायरेक्ट लिख दीजिए, कुछ मानने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। निर्देशांक तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। पहला है m1, तो m1 क्या आ गया यहाँ पर, 1 है कि नहीं। अब हमारा m1 1 है तो x2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो -2 हो जाएगा। प्लस अब m2 कितना है, 2 है, तो x1 क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। सब यहीं पर है, केवल खोज के क्या करना, लिख देना है 1 + 2, m1 + m2 हो गया 1 + 2। अब इधर हम लोग y का निकालेंगे, तो y का क्या हो जाएगा, m1 तो वही वैल्यू रहेगा 1 × अब m1 y2 -3 है, -3 लिख दिए। अब प्लस अब हमारा क्या है, m2 क्या मिलेगा, तो ये m2 2 है, 2 लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 -1 है, चलो कोई बात नहीं, -1 लिख दिए, डिवाइडेड बाय 1 + 2 हो गया ये कोऑर्डिनेट। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 हो जाएगा, इधर 4 दूना 8 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 हो गया। अब देखिए यहाँ नीचे -3, अब -2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्यूशन करते हुए जाना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 6/3, यहाँ पर 3 और 2 5 -5/3, है कि नहीं। अब इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार में कट गया, -5/3। ये नहीं कट रहा था इसलिए छोड़ दिए यहीं पर। तो ये P का निर्देशांक निकल गया। P का निर्देशांक कितना आसान से निकल गया, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, केवल m1 m2 ध्यान रखना है और x1 x2 सही तरीके से पुट करना है। ये हमारा P का निर्देशांक बिंदु निकल गया। लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या निकला। सो यहाँ पर निकला 2, -5/3 निकला, है कि नहीं, ये निकला। अब हम लोग चाहिए निकालेंगे Q का कोऑर्डिनेट। क्या कि जितना अंदर में कोऑर्डिनेट है सभी का तो निकालने बोला है निर्देशांक, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं। उसके बाद आराम से निकालेंगे, उसके लिए अलग रेशियो बनेगा। यहाँ पर Q के लिए अलग रेशियो बनेगा, देखिए किस तरह से बनता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग पी AP का और एक PB का ख़त्म हो गया। अब हम लोग सीधे कहाँ पहुँचेंगे, ये से लेकर के Q तक और Q से B तक। तो ये Q अनुपात QB। अब ध्यान देखिए दोस्तों, उल्टा हो गया जस्ट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इधर 2 गुना हो गया और उधर 1 गुना हो गया, है कि नहीं। तो इधर 2:1 में हो गया कन्वर्ट। जब Q का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब, अभी P का निकालेंगे जस्ट उल्टा था, तो हो जाएगा इधर 2:1, है कि इधर 2 भाग मिल जा रहा है, उधर 1 ही भाग रह रहा है। अब इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे M1 अनुपात M2 बराबर क्या हो जाएगा 2:1, यानी कि M1 2 M2 1, है कि नहीं। अब Q का निर्देशांक निकालेंगे, Q का निर्देशांक ध्यान से देखिए, M1 हो जाएगा 2 गुने M1 इधर मिल रहा है, तो X2 किधर मिलेगा -2 लिख दिए हैं, प्लस M2 1 इंटू X2, अच्छा M2 लिखे ना, उसके बाद हमको X1 मिलेगा इधर 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1। अब हम लोग y तरफ देखते हैं, तो M2 तो सेम है। अब y2 देखते हैं क्या मिलेगा, -3 मिल गया, प्लस अब यहाँ पर है 1 M2, तो y2 कितना है -1 है, लिख दिए, डिवाइडेड बाय 2 + 1। जस्ट उसी का उल्टा कार्य हो रहा है, -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3 -6 -1 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब क्या करना है, 4 - 4 0 हो गया, 0/3 -7/3 हो गया। क्या हो जाएगा, 0 भागेंगे तो 0 हो जाएगा, -7/3, है कि नहीं। तो यहाँ पर बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा, Q का निर्देशांक इतना निकल गया। बस यही तो काम ही करना है, और कुछ तो है ही नहीं इसमें, है कि नहीं। पूरा एक ही फार्मूला से पूरा इसको क्या करना है, रफू चक्कर कर देना, है कि नहीं। बस सॉल्व कर दिए, 2 पॉइंट आ गया। यही दोनों जो बिंदु है P और Q का जो निर्देशांक बिंदु यहाँ दिया गया है, यही दोनों निर्देशांक बिंदु इसको सेम रेशियो में क्या करता है, त्रिविभाजन करता है, त्रिविभाजन, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चंस हल करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चंस तो देखने में लगता है बहुत ही लंबा चौड़ा, है कि नहीं। बहुत बच्चा क्या करेगा, इतना कौन पढ़ता है, छोड़ दीजिए क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, हम समझाते हुए जाएंगे। यहाँ पर बोला कि आपके स्कूल में एक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर एक पंक्ति बनाई गई है। यहाँ पर देखिए 1 मीटर पर क्या है कि एक ऊपर तरफ एक पंक्ति बनाते गया है। उसमें बोल रहा है कि AD के अनुदिश, AD मतलब देखिए AD ऊपर तरफ है, AD ऊपर तरफ इधर है ना, उसके मतलब उसी की ओर 1 मीटर पर क्या करना है कि 100 गमले रखे हुए हैं। देखिए यहाँ से A से लेकर के D तक सभी क्या है कि 1 मीटर करके क्या है 100 गमला रखा, मतलब 100 गमला कितना मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, जिसका कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, मतलब देखिए नीचे तरफ जो है ना वो पंक्ति है, और ऊपर तरफ क्या है गमला जो रखिए हुआ, उसका 1 मीटर मतलब वो सब क्या है उधर मीटर में लंबाई है कि नहीं। तो बात कर रहा है यहाँ पर कि जो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD की ओर जाती है 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, मतलब ये पूरा जो है कितना 100 मीटर है, उसका 1/4 क्या है दौड़ती है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। वहाँ क्या करती है, हरी झंडा गाड़ देती है। साथ ही वहाँ से बोला कि प्रीति 8वीं पंक्ति से, इसी इधर देखिए नीचे तरफ प्रीति है, वो 8वीं पंक्ति में दौड़ते हुए जा रही है, और बोलती AD की ओर ही दौड़ती है। अब उसका 1/5 भाग के बराबर, तो पूरा 100 था, उसका 5 भाग के बराबर क्या करती है, पहुँच करके वह एक लाल झंडा गाड़ देती है।
अब दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों जो झंडा दिख रहा है वहाँ दोनों के बीच में कितना दूरी है वो दूरी पूछ रहा है। और साथ ही यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के पर ठीक आधी मतलब दूरी पर, मतलब उसके बीच में, जैसे मान लीजिए हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हुए जाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए एक इधर नीचे तरफ जो है वह क्या है कि एक पंक्ति दिया हुआ है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, इस तरह से दिया हुआ है। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 5 6 7 8 इस तरह दिया हुआ है से 9 10 तक, 9 10। इधर जो दिया हुआ है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह से बढ़ते हुए गया है कहाँ तक, 100 मीटर तक। ये हमारा क्वेश्चंस कह रहा है कि नहीं। अब दूसरी पंक्ति में एक लड़की दौड़ रही है, उसका नाम है निहारिका। वह दौड़ती है कितना भाग में, तो वह 1/4 भाग टोटल का। तो टोटल हमारा 100 है, उसका 1/4 भाग दौड़ती है। और दूसरी पंक्ति में है तो पहले इधर मान ली इधर एक्स का लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट, इधर वाई का कोऑर्डिनेट लेते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से देख करके कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। कोऑर्डिनेट निकालेंगे तभी तो हम लोग दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे कि कहाँ कहाँ काट रही है सो। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले निकालते हैं, हल करते हैं। निहारिका दौड़ रही है दूसरी पंक्ति में, तो लिखेंगे निहारिका द्वारा गाड़ी गई झंडे की निर्देशांक। पहले निकालेंगे निहारिका द्वारा गाड़ी गई झंडे की निर्देशांक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, निहारिका को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n हो जाएगा उसका निर्देशांक। और कौन सा पंक्ति में x तरफ दौड़ रही है, तो वह दूसरी पंक्ति में दौड़ती हुई जा रही है, तो वहाँ x के तरफ x वाला वैल्यू लिख दिए। लेकिन y का वैल्यू थोड़ा हम लोग को निकालना पड़ेगा। y का वैल्यू क्या है, देखिए 1/4 भाग के बराबर दौड़ रही है, मतलब टोटल कितना है 100 है, तो उसका 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 मीटर का, है कि नहीं। 100 का 1/4 क्या हो जाएगा, n 2 4 25 चौके 100 हो जाएगा 25। मतलब निहारिका जो कोऑर्डिनेट है n, इसको मान लेते हैं यहाँ पर, इसका जो कोऑर्डिनेट बन रहा है 2,25, मतलब 25 मीटर में क्या कर रही है, झंडा गाड़ दी। ठीक है। अब दूसरा जो है उसका नाम है किधर है, प्रीत। 8वीं पंक्ति में दौड़ते हुए जा रहा है इधर से बेचारा, तो दौड़ा कितना दूरी में, वह जो 1/5 भाग, तो इसको पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। प्रीत जो है किधर गया प्रीत, हाँ, प्रीत के द्वारा क्या हो रहा है, गाड़ी गई झंडे की निर्देशांक। प्रीत को पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आसान से समझने में भी आसान लगे। अब 8वीं पंक्ति में तो इस तरफ 8 हो गया, तो 8 लिख दिए। अब क्या हो रहा है कि वह 1/5 भाग पूरे का, तो 1/5 लिख देंगे यहाँ पर, गुने 100 का, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, P जो निकलेगा 8 5 20 25 100 20, मतलब वह इसे P नीचे ही गाड़ रही है, इधर ही, है कि नहीं, 20 तरफ। तो हो जाएगा P का जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,20, ये हो गया। अब हो रहा है कि दोनों झंडे जो गाड़े हैं वो दोनों झंडे के बीच की दूरी निकाल लिए, मतलब NP निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, NP, तो दूरी से तो हम लोग लगाएंगे, तो इसलिए दोनों झंडे के बीच की दूरी, दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, सो देखिए ध्यान से, दूरी क्या है, NP हो जाएगा। रूट अंडर दूरी सूत्र से लगा देते हैं, x2 - x1, तो x2 मेरा कितना है 8 है, माइनस x1 2 है, स्क्वायर प्लस y कितना है 20 है,
माइनस 25 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंडर 8 में से 2 6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर -5 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 36 प्लस 5 पचे 25, 6 5 11 के 1 हाथ में 1 3 2 5 1 6 रूट अंडर 61 मीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी जो है रूट अंडर 61 मीटर है। ये हमारा दूरी भी निकल गया। कहाँ का दूरी? दोनों झंडे जो यहाँ पर गाड़े हैं वो दोनों झंडे के बीच की दूरी निकल गया। अब एक लड़की है, वह क्या कर रही है कि हमू दौड़ेंगे। कहाँ दौड़ेगी? अब दौड़ के कहाँ गाड़ेगी झंडा? सो देखो, अब वह बोल रही है, क्या नाम है उसका? रश्मि। वाह रश्मि क्या बोलती है कि एक नीला झंडा गाड़ना चाह रही है। अब कहाँ गाड़ेगी? देखो, अब बोल रही है कि दोनों झंडे जो गाड़ा गया है उसे एकदम बीचों बीच में गाड़ेगी, एकदम बड़ा पहलवान काम करेगी, है कि नहीं? दोनों के झंडे के बीच में गाड़ना चाह रही है, तो हम लोग बीच कैसे निकालेंगे जी? बीच निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, जाके देख लीजिए। देखिए, शुरू में ही बता चुके हैं कि दोनों, जब हम लोग किसी भी एक रेखाखंड के बीच दोनों साइड हमारा निर्देशांक बिंदु पता है और हम लोग उसका क्या निकालेंगे? पॉइंट निकालेंगे, एकदम पूरा एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट। तो हम लोग दोनों क्या करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके और वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के दो से भाग देते हैं। देखो इस तरह से। अब हम लोग क्या करते हैं? अब कहाँ रश्मि द्वारा गाड़ी गई झंडे, रश्मि द्वारा, और रश्मि है एकदम जिदिया गई कि हम बीच में ही गाड़ेंगे। रश्मि द्वारा गाड़ी गई झंडे का जो निर्देशांक है, निर्देशांक क्या हो जाएगा? दोनों झंडों के बीच की दूरी, झंडे के बीच का निर्देशांक निकालना है। क्योंकि रश्मि वही झंडा गाड़ेगी जहां पर दोनों झंडे के बीच का निर्देशांक बिंदु होगा। तो दोनों झंडे के बीच का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो एनपी के बीच का दूरी, है कि नहीं? तो उसका कुछ होगा, पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर बीच वाला। चलो, कौन दौड़ रही है? रश्मि, तो उसको आर मान लेते हैं। आर का निर्देशांक बिंदु निकालिए। आर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ देखिए ध्यान से, किधर किधर गया? तो x1 प्लस x2 होता है। देखिए इधर लिखते हैं साइड में ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट निकल जाता है। तो r जो है निकलेगा 2 प्लस 8, x1 x2 जोड़ दिए इधर वाला, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। अब y1 y2 क्या है? 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या देगा? तो 8 2 10/2, आर का जो निकल रहा है 10/2 और 45/2, ये हो गया, है कि नहीं? अब इसको थोड़ा पॉइंट में हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट में लाना पड़ जाएगा ना। तो इधर लिख देते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 10 दो बार कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा, मतलब ये जो हमारा क्या है? पंक्ति है, एक्स तरफ बतला रहा है। इस पंक्ति में वह दौड़ते हुए जाएगी लड़की, और कितना दूरी में गाड़ेगी? तो 22.5। तो वह जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह अपने झंडा कहाँ गाड़ेगी, तो वह 5वीं पंक्ति में। कौन सा पंक्ति में? उत्तर हो जाएगा इसका। अतः रश्मि 5वीं पंक्ति और
22.5 मीटर की दूरी पर वह गाड़ेगी, दूरी पर क्या करेगी, झंडा गाड़ेगी। इधर लिख लीजिएगा झंडा गाड़ेगी, झंडा क्या करेगी, गाड़ना चाहिए ना चाहिए, इतना दूरी पर गाड़ देगी। बस यही था क्वेश्चंस। थोड़ा सा है, थोड़ा इधर उधर हो गया तो आपको अच्छी तरह से बना लेना है कि नहीं। चलिए अब इस तरह स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक के। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एक रेखाखंड है जिसका 2 बिंदु है ए और बी, -3, 10 और 6, -8 है। अब ये दोनों बिंदु को जो रेखाखंड जोड़ रहा है उसका एक बिंदु है P, -1, 6। ये है कि बोल रहा है कि ये किस अनुपात में दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है, उसका अनुपात निकालिए। बताइए अनुपात क्या है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट तीनों का निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, जो पॉइंट बांट रहा है उस पॉइंट का भी क्या है, निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक ही चीज़ अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अनुपात लेते हैं कि इधर ले लेंगे के, इधर ले लेंगे 1। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है वह दोनों बिंदु को, रेखाखंड को क्या कर, दोनों बिंदु से बने रेखाखंड को के अनुपात 1 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, अब इसी को के अनुपात 1 का हम लोग ले करके चलेंगे, मान ले करके चलेंगे। उसके बाद के का वैल्यू निकालेंगे और एक तो रहेगा, एक साइड एक रहेगा। ठीक है, इसको कभी गलती नहीं कीजिएगा, के अनुपात 1 ही लेना है और यही अनुपात लेकर के हम लोग इसका विभाजन सूत्र से सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। और देखिए के और अनुपात 1 का मान क्या निकलता है, हल। तो हम लोग का निकालना है, ये हमारा क्या है, P पॉइंट है, निर्देशांक बिंदु जो विभाजन कर रहा है। तो विभाजन सूत्र हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर जानते हैं कि विभाजन सूत्र होता है, विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये x कोऑर्डिनेट के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है। विभाजन सूत्र से निकाल लिए, ये फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे उसका विभाजन रेशियो निकालेंगे, m1 और m2 का मान निकालेंगे, है कि नहीं। देखिए ध्यान से, अब विभाजन सूत्र के यहाँ पर क्या निकालेंगे, निर्देशांक बिंदु इधर रहता है तो P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे P का निर्देशांक बराबर क्या होता है। देखिए ध्यान से, ये m1 के यहाँ पर कितना है, k है तो k लिख दिए, x2 के यहाँ पर कितना है, 6 है तो k × 6 कर दिए, प्लस m2 कितना है, तो m2 मेरा 1 है और x1 कितना है, तो मेरा -3 है, लिख दिए फटाफट, देख करके उतार देना है। और क्या, k + 1 हो गया, कोमा। अब m1 है तो m1 मेरा इधर लेते हैं, k हो जाएगा इंटू y2 -8 है, लिख दिए, प्लस m2 कितना है, m2 1 है और इंटू y1 कितना है, तो 10 है, 10 डिवाइडेड बाय k + 1। दोनों के अनुपात को जोड़ देते हैं। गलती से यहाँ बीच वाला का क्या करना है, वैल्यू नहीं पुट कर देना है, क्योंकि बीच वाला जो पॉइंट है यही तो बांट रहा है, तो जो बांटता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं, है कि नहीं। तो उसको ध्यान में रखना है। तो P का निर्देशांक बिंदु क्या दिया हुआ है, -1, 6 दिया हुआ है कि नहीं, बराबर k 6 हो जाएगा, और सॉरी अब तो 6k लिख सकते हैं, है कि नहीं, 6k -3 हो जाएगा, क्योंकि -3 है, गुना हो जाएगा तो k + 1, -8k + 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय k + 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम लोग तुलना करते हैं,
इधर वाला x का वैल्यू इधर वाला x के वैल्यू के बराबर होगा, इधर वाला y का वैल्यू है इधर के y का वैल्यू होगा। हम लोग केवल k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k का मान निकालना है। तो हम लोग को स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन सा रेशियो में बांट रहा है, कितना बाय कितना का है कि नहीं। तो हम लोग कोई एक से निकाल सकते हैं तुलना करके, ठीक है। जरूर नहीं कि दोनों का, लेकिन अभी तुलना हम लोग दोनों से करेंगे और k का मान किसी एक से निकालेंगे। तुलना करने पर क्या होता है, ये जो -1 है इसके बराबर होता है। -1 बराबर 6k -3 हो जाएगा। इधर वाला कोऑर्डिनेट पहला k + 1 और दूसरा जो है 6 किसके बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा। 6 बराबर -8k + k10 डिवाइडेड बाय k + 1 इतना हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को सॉल्व करके k का मान निकालते हैं। क्या कि दोनों को सॉल्व करने पर एक ही मान निकलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही सॉल्व करते हैं। तो इसी को सॉल्व करते हैं जो आसान लगे, है कि नहीं। तो किधर उधर मिटा देते हैं। टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए इधर सभी माइनस में हो जाएगा, -k हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 1 हो जाएगा, बराबर 6k नहीं वो 6k -3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको उधर ले जाए तो उसी को इधर ले आइए, इसको इधर लाते हैं क्या हो जाएगा, -k -6k बराबर, इसको ले जाएंगे तो -3 + 1 ये हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 7k हो जाएगा, बराबर -2 या k के बराबर क्या होगा, -2 बटा -7 यानी कि कट गया, तो k का जो मान निकल गया 2/7 निकल गया, है कि नहीं। अब हम लोग को सॉल्व करने के बाद k का मान 2/7 आ गया। 2/7 आने का मतलब ये हुआ कि k जो है k/1 जो हम लोग लिए थे रेशियो, k का मतलब होता है m1/m2 का क्या होता है, अनुपात को हम लोग k लिए थे, ठीक है। तो जब k का मान आया तो हम लोग लिख सकते हैं या m1/m2 बराबर क्या आ गया, 2/7, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 2/7 आ गया, ठीक है। वो जो k/1 हम लोग लिए हैं केवल सॉल्व करने के लिए, और k का जो मान आता है वही हमारा m1/m2 होता है, और वही m1/m2 हम लोग का 2/7 आया, है कि नहीं। तो जो ये पॉइंट है वह दोनों पॉइंट को क्या करता है, इस रेखाखंड को 2/7 के रेशियो में विभक्त करता है, मतलब बांटता है, विभाजित करता है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः इसको सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं हम लोग कि बिंदुओं क्या है, अतः बिंदुओं -3, 10 और दूसरा क्या है 6, -8 दोनों बिंदु से जो जोड़ने वाले रेखाखंड है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P यही P था, -1, 6 कितने अनुपात में बांटता है, अनुपात ये अनुपात 2/7 में विभाजित करता है। यही था हमारा क्वेश्चंस का
आंसर 2:7 है कि नहीं। तो इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करके बनाना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।